हरिओम आप सभी को। आइए शुभारंभ करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। चलिए आप मुझे बताइएगा किसका फल, ये मत समझिएगा कि हम षटकर्म आसन से क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम उससे भी क्वेश्चन करेंगे। आप मुझे बताइएगा किसका फल बोला गया है कि इसके ज्ञान मात्र से साधक देवता के तुल्य हो जाता है। किसकी बात की गई है? किसके ज्ञान मात्र से साधक देवता के तुल्य हो जाता है? ऑप्शन देता हूं। षटकर्म, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, मुद्रा। किसका फल बोला गया है? किसका फल बोला गया कि देवता के समान हो जाता है इसके ज्ञान मात्र से, या इसके साधन मात्र से? किसके साधन मात्र से साधक देवता तुल्य हो जाता है? बढ़िया। बाकी लोग आंसर नहीं आ रहा है, ऑप्शन दिया फिर भी नहीं आ रहा है आंसर। यस, प्राणायाम। जब आप प्राणायाम चैप्टर्स को खोलते हैं, प्राणायाम प्रकरण को खोलते हैं, तो वहां पे ये बातें बताई गई है। पहला ही श्लोक आप देखते हैं कि यस्य साधन मात्रेण देवतुल्यो भवे नर। किसके साधन मात्र से जो साधक है वो देवता के समान हो जाता है। एंड प्राणायाम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा कि प्राणायाम करने से पहले आपको तीन चार बातों का ध्यान रखने के लिए बोला गया, वो किन बातों का ध्यान बोला गया रखने के लिए? सीक्वेंस में बताइएगा। पहले ये करो, फिर वो करो, फिर ये, फिर वो, एंड देन प्राणायाम। ये वो क्या है यहाँ पे? बढ़िया ना। ना, ये प्रीवियस पूछा गया क्वेश्चन है, आप सबको आना चाहिए। यस, स्थान, काल, मिताहार एंड नाड़ी शुद्धि। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप मुझे बताइएगा स्थान, काल, मिताहार, नाड़ी शुद्धि की चर्चा किस चैप्टर में मिलती है? कौन सा चैप्टर है ये गेरंड संहिता का? चैप्टर का नाम बताइए, कौन सा चैप्टर है ये? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन? यस ना, ये पंचम अध्याय में मिलती है हम लोगों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप मुझे बताइए किसका फल, हाँ मैं एक फल बोलूंगा, आप मुझे बताना ये किसका फल बताया गया है। कहते हैं इस मुद्रा के अभ्यास से आपकी बल पुष्टि होती है। मुद्रा के अभ्यास से, किस मुद्रा से आपकी बल पुष्टि होती है? बल पुष्टि होती है। अगर एक आए तो एक, दो आए तो दो, तीन आए तो तीन भी बता देना। किस मुद्रा के फल से बल पुष्टि बताई गई है? सभी लोग। बढ़िया ना, कुछ लोगों ने बराबर लिखा है। यस, अश्विनी मुद्रा एंड सेकंड, यस ना, पाशिनी मुद्रा। अश्विनी एज वेल एज पाशिनी मुद्रा, इन दोनों का फल बोला गया वल पुष्टि। ओके, बढ़िया। नेक्स्ट आप मुझे बताइए किस मुद्रा का फल बोला गया वलित और पलित नहीं होते हैं? किस मुद्रा का फल बोला गया वलित और पलित
नहीं होते हैं। नाइस। केवल और केवल मुझे आप इसके अनुसार, गेरंड संहिता के अनुसार ही आंसर करिएगा। वलित पलित नहीं होते। अध्ययन, हाँ अच्छा लिखा है आपने, यस। बढ़िया ना। एक है आपकी मांडुकी मुद्रा, और एक है आपका जो पहला अभ्यास पढ़ते हैं इसको कहते हैं महामुद्रा। तो महामुद्रा और मांडुकी मुद्रा, इन दोनों का फल, मांडुकी भी पूजा जी याद रखिएगा, दोनों का फल बोला गया है। वलित और पलित नहीं होते, मतलब झुर्रियां और बाल नहीं पकते। ओके। नेक्स्ट आप मुझे बताइए किस मुद्रा के लिए ये बात बोली गई है कि न च मूर्छा क्षुधा तृषा नैव आलस्य प्रजायते, न च रोगो जरा मृत्यु देव देह सचायते ना, कि ना मूर्छा ना क्षुधा ना तृष्णा ना आलस्य नहीं होगी। बढ़िया ना। इट्स फॉर खेचरी मुद्रा। नाइस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यस, ये खेचरी के लिए बोला गया है। अब आप मुझे बताइएगा, हम लोगों को योनि मुद्रा किस आसन में बैठ करके करना है? घेरंड संहिता के अनुसार योनि मुद्रा का अभ्यास किस आसन में करना है? मैसेज करेंगे ना, मैसेज करेंगे। बढ़िया। सिद्धासन ना, सिद्धासन इज द राइट आंसर। ओके। आप मुझे बताओगे कि हम लोगों को पहले क्या करना है, शक्ति चालिनी या पहले योनि मुद्रा? पहले क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे, शक्ति चालिनी या योनि? आदो चालन ना, कि पहले शक्ति चालनेन, पहले आप शक्ति चालिनी मुद्रा करेंगे। बढ़िया, याद रखिएगा। चलिए आप मुझे बताइए किस मुद्रा को स्वयं ब्रह्मा, नारायण और आदिनाथ स्वयं करते हैं? किस मुद्रा का अभ्यास? क्या बात है पूजा जी, धड़ल्ले से लिख दिया आपने तो। यस ना, शांभवी मुद्रा, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों इसका अभ्यास करते हैं। चलिए आते हैं अगले अभ्यास की ओर। आप मुझे बताइएगा कि किसके ज्ञान मात्र से काम आदि रिपु का नाश हो जाता है? किसके ज्ञान मात्र से काम आदि रिपु का नाश हो जाता है? किसके ज्ञान मात्र से काम आदि रिपु का नाश हो जाता है? यस ना, प्रत्याहार इज द करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए, हम लोगों को सगर्भ प्राणायाम किस आसन में बैठ करके करना है? क्या बात है, सभी लोग सगर्भ प्राणायाम किस में करना है? सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, बद्ध पद्मासन? सभी लोग आंसर कीजिए। यस, सुखासन इज द करेक्ट आंसर। यस, सुखासन इज द करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, हम लोगों को घेरंड संहिता के अनुसार उड्डयन बंद कब लगाना है?
घेरंड संहिता के अनुसार उड्डयन बंद कब लगाने के लिए कहा गया है? पूरक के अंत में, पूरक के प्रारंभ में, कुंभक के अंत में, कुंभक के प्रारंभ में, या रेचक के अंत में, रेचक के प्रारंभ में? कब लगाना है? यस, कुछ लोगों ने तो सही लिखा है, थोड़ा सा ना सुधार करने की जरूरत है। ओके, जब आप सगर प्राणायाम को देखते हैं ना घेरंड संहिता में, तो आपको मिलता है कि पूरक के अंत में और कुंभक के प्रारंभ में। जाकर के इसको देखिएगा सभी लोग। जो भी क्वेश्चन गलत हो ना, अगर आप नीचे यहाँ पर अपने मोबाइल में टाइमिंग को देखिएगा। हाँ, ये बात सुन लीजिए सभी लोग, इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए, होता है कि अगर आप रिकॉर्डिंग देखना चाहो तो आप केवल उन्हीं क्वेश्चंस को देखो जो आपको गलत हुआ है, जो या जो नहीं आ रहा है। तो अगर आपके पास पूरा समय लिखने के लिए क्वेश्चन नहीं है, तो आपके मोबाइल में जो टाइमिंग चल रही है ना, जब ये रिकॉर्डिंग अपलोड करता हूँ मैं, तो वीडियो में लेफ्ट साइड नीचे में टाइमिंग रहती है, तो टाइमिंग आप नोट कर लो। जैसे अभी 9:16 हुआ है, तो ये क्वेश्चन मैं कितने बजे पूछ रहा हूँ? 9:16, 9:17, 9:18। तो वो रिकॉर्डिंग आप उस समय देखना, उसी टाइमिंग में, तो आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन लिखने का समय नहीं मिल पा रहा है, तो ये टाइमिंग आप नोट कर लेना, और उसी टाइमिंग पे जाकर के आप उसको रिकॉर्डिंग को सुन लेना। ओके, यस। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो पूरक के अंत में और कुंभक आद्य कुंभक के प्रारंभ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। आप मुझे बताइएगा, हम लोगों को किस प्राण का, किस उपप्राण का कार्य बोला गया है कि इससे भूख और प्यास लगती है? भूख और प्यास किस उपप्राण का कार्य बताया गया है? सभी लोग यस, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्रिकल इज द करेक्ट आंसर, ना क्रिकल। ओके, आप मुझे बताइए, किस कुंभक को, घेरंड संहिता के किस कुंभक को करने से कफ और पित्त का नाश होता है? घेरंड संहिता के किस कुंभक को करने से कफ और पित्त का नाश होता है? नाइस, यस ना, सभी ने आंसर नहीं किया है अभी। यस ना, शीतली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आप मुझे बताइए, किस प्राणायाम के लिए बोला गया कि योगानंदो जायते ध्रुवम? आनंद की अनुभूति होती है, किस कुंभक का फल बताया गया है? घेरंड संहिता के किस कुंभक का फल बताया गया कि आनंद की अनुभूति होती है? यस, बढ़िया ना, इट्स इन मूर्छा प्राणायाम। ओके, एक क्वेश्चन मैं अक्सर पूछता हूँ, एक पहले पूछ लेता हूँ, उसके बाद मैं पूछूंगा। आप मुझे जो घेरंड संहिता में कुंभक है उसके सीक्वेंस बताइए तो। जो अष्ट कुंभक पढ़ते हैं, शॉर्ट में ही लिख देना, मैं समझ जाऊंगा, उसके सीक्वेंस बताइए तो। 8 ही होने भी चाहिए। सहित, सूर्य वेदी ऊंचाई, शीतली वस्त्र नहीं, सूर्य वेदी से शुरू नहीं होगी, हमेशा सहित से करिए, नहीं तो साथ ही पूरेगा आपका हमेशा। देखो 6 ही पूरा आपका वैसे तो। हाँ, बढ़िया ना, सहित सूर्य वेदी उज्जाई, शीतकारी नहीं, शीतकारी नहीं है इसमें। भावेश जी देखो, आपके कितने 9 हो गए क्या? 9 कुंभक लिख दिया आपने।
शीतकारी नहीं होगी, ओनली शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली। हाँ, सहित, सूर्य, उज्जाई, शीतली। शीतकारी जिसने लिखा है वो शीतकारी को काट लेना। हाँ बढ़िया है ना। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है इसमें कोई गलती नहीं किए होंगे, अगर हुआ भी होगा तो बाय मिस्टेक आपने लिख दिया होगा, लेकिन सभी को पता होगा कि ये कुंभक गायब हो जाते हैं यहाँ पे। ओके, मैं एक सीक्वेंस बोलता हूँ, इसको क्रम से लगा करके भेजना। इनफैक्ट ऑप्शन में देता नहीं, बट यहाँ पे मैं दे देता हूँ। है स्निग्ध, प्रियम, धातु प्रपोषणम, लघु पाकम, मनोबिलसितम। इसका सीक्वेंस बना करके भेजिए। स्निग्धम, लघु पाकम, प्रियम, धातु प्रपोषणम, मनोबिलसितम। इसका सीक्वेंस लगा करके भेजिए घेरंड संहिता के अनुसार। शॉर्ट में भी लिख दो, समझ जाऊंगा मैं। हम्म, लघु पाकम सुमधुरम, और कौन लिखा लघु पाकम प्रियम स्निग्धम धातु, लघु पाकम प्रियम स्निग्धम। हाँ बढ़िया ना। यस, देखो सबसे पहले लघु पाकम प्रियम एंड देन स्निग्धम। बहुत लोग प्रियम लगता है सुने नहीं, या उल्टा पुल्टा लिख दिया ना। लघु पाकम, देन प्रियम, देन स्निग्धम, देन धातु प्रपोषणम एंड मनोबिलसितम। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। जिनको नहीं पता कहाँ लिखा हुआ है, तो आप मिताहार वाले टॉपिक में चले जाना, आपको मिल जाएगा। ओके, आप मुझे बताओ, मैं कुछ फल के नाम या फूल के या सब्जी के लेता जाऊंगा, आप बताना ये पथ्य कारक है या अपथ्य कारक है। आप मुझे बताओ, जंबीर ये पथ्य है या अपथ्य। जंबीर पथ्य या अपथ्य। पथ्य के लिए पी लिख देना, अपथ्य के लिए ए लिख देना। दिस इज अपथ्य, दिस इज अपथ्य। आप मुझे बताओ, काम रंग, काम रंग ये पथ्य या अपथ्य। काम रंग। नाइस ना। ओके, अगर आपको पता है और आप मन से लिख रहे हो, दिमाग से लिख रहे हैं, तब तो अच्छी बात, बढ़िया ना। अपथ्य, एक दो क्वेश्चन मैं और अभी पूछूंगा यहाँ से पथ्य अपथ्य से। आप मुझे बताइएगा, रिद्धि, रिद्धि क्या है, पथ्य है या अपथ्य। रिद्धि, रिद्धि पथ्य और अपथ्य। सभी लोग, सभी लोग आंसर कीजिए। यस, ये पथ्य कारक भोजन है। ओके, आप मुझे बताइए, वार्तकी, वार्तकिम ये पथ्य है या अपथ्य। वार्तकिम, बढ़िया। आइए लास्ट, आप मुझे बताइएगा, ये पथ्य है या अपथ्य। आप मुझे बताइए, लकुचम, लकुचम पथ्य है या अपथ्य। दोनों लिख दे रहे हैं, एक बार पी लिख दे रहे हैं, एक बार ए लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, ये अपथ्य कारक भोजन है, अपथ्य कारक भोजन। जा करके मैंने बोला कि हठ प्रतिपिका वाला तो ज्यादातर लोगों को श्लोक याद होगा, घेरंड वाला अक्सर कंफ्यूज करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। पथ्य और अपथ्य को अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चन। आप मुझे बताइएगा,
जो मौसम बताए गए हैं ना, उनके नाम आप ऋतुओं में मत बताना, उनके नाम आप महीनों में बताइएगा। किस महीनों में हठ योग का आरंभ करना है, महीनों के नाम बताएंगे, ऋतुओं के नाम मत बताना, जल्दी। सब लोग, वसंत शरद ऋतु है ना, वसंत और शरद ऋतु का नाम नहीं बताना है, किस महीने में वसंत और शरद होता है वो बताओ आप। सभी लोग। और ये मैं अपने मन से नहीं पूछ रहा हूं, जाकर के उस श्लोक को देखना, आपको मिलेगा ये चीज। बढ़िया, जिनको नहीं पता है, ये देखो 21-26 में मैंने ये क्वेश्चन करा है, उस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनना। यस, चैत वैशाख एंड आश्विन कार्तिक, और यही दो दो महीनों का वहां पे वो ऋतु हो जाएगा ना, 6 ऋतु, तो 2 महीने की एक ऋतु, तो चैत वैशाख और आश्विन कार्तिक, एक हो गई आपकी शरद ऋतु और एक हो गई वसंत। ये महर्षि घेरंड द्वारा बताए गए। चलते हैं आगे। आप मुझे बताइए, नाड़ी शुद्धि के जो कितने प्रकार हैं उनके नाम बताइए। हम्म, दो दो दो, सहमनु और निर्मणु। बढ़िया। ओके, मैं ना एक सीक्वेंस बोलूंगा, आप इसको अरेंज करने का प्रयास करिएगा। ये है स्थान के नाम जहां पे महर्षि घेरंड कहते हैं कि यहाँ पे आप इसका अभ्यास मत करना, आप इसको सीक्वेंस में लगाइए। राजधानी, दूर देश, आरण्य और जनांतिके, इसको सीक्वेंस में लगाइए जिन क्रम में महर्षि घेरंड ने बताए कि यहाँ 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 योग का अभ्यास नहीं करना। राजधानी में, आरण्य में, दूर देश में और जनांतिके में। दूर देश में, राजधानी में बैठ करके, या जहाँ पर लोग बहुत आते जाते हैं, या जंगल में। हम्म, समझ में आ गया बहुत लोगों को ना। बढ़िया, क्या बात है जितेंद्र जी, बहुत अच्छा। हाँ, कहते हैं ना यहाँ पे कि दूर देशे तथा अरण्य राजधान्य जनांतिके। अब आप मुझे बताओ कि दूर देश में क्यों नहीं करना है, इसका कारण क्या बताएं महर्षि किरण। दूर देश में योग का आरंभ क्यों नहीं करना है, इसका क्या कारण बताते हैं। ओ, कुछ लोगों का तो सही जवाब है, दूर देश में क्यों नहीं करना है, खाने पीने का नहीं मिलता। अरे नहीं, खाने पीने का तो बहुत जल्दी मिल जाता है। क्या बात है चंदन जी, पूरा पढ़ रहे हैं आप, अच्छा है। लाइव क्लास मत आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप रिकॉर्डेड भी नहीं देख पाते हैं, तब तो फिर वो बहुत गड़बड़ हो जाएगी ना। यस, अविश्वास, दूर देश में लोगों का विश्वास नहीं रहता, कब आपका पोटली ही लेके भाग जाए ना। चलिए चलते हैं आगे। आप मुझे बताइएगा, मैं एक फल बोलता हूँ, आप बताना ये किससे संबंधित है। कहते हैं ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या
समझ गए होंगे बहुत लोग। ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या जैसे पाप भी इससे दूर हो जाते हैं। बढ़िया। योनि मुद्रा। आइए चलते हैं आगे। आप मुझे बताइए कितनी, अच्छा ये छोड़ो, दूसरा बताओ। कहते हैं इसके अभ्यास से काल का भय नहीं रहता, किस धारणा का फल बताया गया है? इसके अभ्यास से काल का भय नहीं रहता, किस धारणा का फल है? बढ़िया ना। यस, सभी का सही है, कोई चेंजेस ही नहीं। अग्नि धारणा का ये फल बताया गया, काल का भय नहीं रहता। आप मुझे बताओ अधोधारणा किस धारणा का अन्य नाम है? अधोधारणा किस धारणा का अन्य नाम है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, पार्थिवी धारणा या पृथ्वी धारणा का अन्य नाम अधोधारणा है। नेक्स्ट आप मुझे बताइए किस धारणा के देवता ईश्वर बताए गए हैं? घेरंड संहिता के अनुसार किस धारणा के देवता ईश्वर हैं? यस, नाइस। सबका सही है ना, करेक्ट। दैट इज वायवीय। ओके, आप मुझे बताओ किस धारणा का फल बताया गया कि यह मोक्ष कपाट का भेदन करता है? किस धारणा का फल बताया गया है यह मोक्ष कपाट का भेदन करता है? बढ़िया, आकाशीय धारणा ना, करेक्ट। हाँ, इसको नभो धारणा भी कहते हैं। बढ़िया आकांक्षा जी। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताओ आग्नेयी धारणा के देवता कौन है? आग्नेयी धारणा के देवता कौन है? क्वेश्चन को सुनिए। यस, रुद्र। आग्नेयी धारणा के देवता रुद्र हैं। तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव। ओके, अब आप मुझे बताइए किस धारणा का कलर बोला गया कि शंख के समान होता है? शंख के समान उसका कलर है, किस धारणा की बात की जा रही है? सबका आंसर नहीं आ रहा है, और यकीन मानिए ये जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ये मॉडरेट भी नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है। ये इजी क्वेश्चन है, अगर आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे तो फिर आप भूल जाओ कि आपको कुछ वैसा मिलने वाला है ना, बिल्कुल नहीं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए किस धारणा का फल बोला गया है कि प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता है? प्रलय काल में भी साधक दुखी नहीं होता है। ए फॉर अग्नि और आकाशीय, खुद सोचो और फिर बताओ। यस, इट्स आकाशीय धारणा। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइए किस धारणा का फल बोला गया है कि मनुष्य के सभी दुख ताप और पाप नष्ट हो जाते हैं? किस धारणा का फल बोला गया है मनुष्य के सभी दुख ताप और पाप नष्ट हो जाते हैं? बहुत बढ़िया। यस, जल धारणा का ये फल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए किस अभ्यास का फल बोला गया है, या थोड़ा और मैं प्रिसाइज हो जाऊं तो किस बंध का, मूल बंध उद्यान बंध जालंधर बंध महाबंध, किस का फल बोला गया है कि साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं?
जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। ये इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो, अब ये मॉडरेट क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे गलती हो रही है तो ये करेक्ट हो सकता है, अगर आप अवेयर रहो तो। यस, कुछ लोग, इनफैक्ट ज्यादातर लोग ने सही जवाब दिया यस। ये महाबंध का फल बोला गया कि आपकी इच्छाएं पूर्ण होती है। नेक्स्ट आप मुझे बताइएगा, किस बंध का फल बोला गया कि सहज ही मोक्ष मिल जाता है? सहज ही मोक्ष मिल जाता है। किस बंध का फल बोला गया सहज ही मोक्ष मिल जाता है? बढ़िया, दिस इज उड्डयन बंध। चलते हैं आगे। आप मुझे बताओ, किस बंध के अभ्यास से 6 महीने में योगी सिद्ध हो जाता है? किस बंध के अभ्यास से योगी 6 महीने में सिद्ध हो जाता है? नाइस। नहीं चंदन जी, दिस इज फॉर जालंधर बंध। अन्य सब ग्रंथों में कहते हैं उड्डयन बंध 6 महीने में मृत्यु जय हो जाता है, लेकिन हठ यौगिक टेक्स्ट की अगर बात करें तो घेरंड संहिता यहाँ पे उड्डयन बंध ना बोल के जालंधर बंध बोलते हैं, कि जालंधर बंध के अभ्यास से आप सिद्ध हो जाते हैं। किस बंध का फल बताया गया कि मारुत सिद्धि होती है? मारुत सिद्धि किस बंध का फल बोला गया है? यस ना, मारुत सिद्धि इज फॉर मूल बंध। मारुत सिद्धि मूल बंध। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप मुझे बताइए, किस धारणा का कलर अंजन कलर बताया गया है? किस धारणा का कलर अंजन कलर बताया गया है? सभी लोग का आंसर नहीं आ रहा। क्या रुचि जी, बहुत टफ लग रहा है क्वेश्चन आपको? सर एक्चुअली मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मैं पढ़ नहीं पाई हूँ, बट मैं अटेंड कर रहा था। ओके, और किनका आंसर नहीं आ रहा? अपर्णा जी, क्वेश्चन टफ लग रहा आपको? अपर्णा जी हैं आप? नहीं। ममता जी, अच्छा टफ लग रहा है। ममता जी आपका आंसर भी नहीं आ रहा, कम आ रहा है। ओके, और चलिए और क्वेश्चन में कर लेता हूँ। आप मुझे बताइए, किस किस अभ्यास का फल बोला गया शक्ति प्रबोधकारिणी कुंडलिनी जागरण? किस मुद्रा में, ना मुद्राओं की बात करते हैं, किस किस मुद्राओं में बताया गया कुंडलिनी की जागृत होती? प्रॉपर लिखा हुआ ना, प्रॉपर लिखा हुआ बताया गया है कि कुंडलिनी जागरण होता है। अश्विनी, पाशनी। हम्म, क्या बात है पूजा जी, अच्छा है ना। 2 महीने अगर रगड़ करके पढ़ दीजिएगा ना, यकीन मानिए बहुत कुछ कर जाइएगा, बहुत कुछ। चलिए बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा कि मातंगिनी मुद्रा में हम लोगों को कितना पानी में खड़ा होना है? कमर भर, घुटने भर, कंठ भर, छाती भर?
यस, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। मातंगिनी मुद्रा में हम लोगों को कितने पानी में, नाभि प्रयत्न पानी में, कंठ प्रयत्न पानी में, हृदय प्रयत्न पानी में, कितने पानी में खड़े होकर के करना है? ओके, बढ़िया ना। यस, कंठ प्रयत्न पानी में आपको खड़े होकर के मातंगिनी मुद्रा का अभ्यास करना है। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइए किसके फल बताए गए हैं कि मनुष्य शरीर से स्व शरीर स्वर्ग से आ और जा सकता है? किसका फल है ये? मनुष्य स्व शरीर शरीर के साथ आ और जा सकता है स्वर्ग से। बढ़िया, दिस इज फॉर धारणा। ये धारणा का फल है। चलते हैं आगे। आप मुझे बताइए किसके विज्ञान मात्र से सभी सिद्धियां मिल जाती है? किसके विज्ञान मात्र से सभी सिद्धियां मिल जाती है? प्रत्याहार, मुद्रा, धारणा, षटकर्म, आसन वगैरह वगैरह। यस, मुद्रा इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। तो आप मुझे बताओ 16 आधार का नियंत्रण। 16 आधार का नियंत्रण। बढ़िया, इट्स जालंधर बंद। आप मुझे बताइएगा कि सभी बंधों में प्रमुख या श्रेष्ठ बंध कौन सा है? सभी बंधों में श्रेष्ठ बंध, उत्तम बंध। बढ़िया, उड्डयन इज द करेक्ट आंसर। आप मुझे बताइए किस मुद्रा के किस धारणा के लिए बोला गया है कि आपको सत्व गुण वाला ध्यान करना है? किस मुद्रा के लिए बोला गया आपको सत्व गुण के देवता का ध्यान करना है? किस धारणा के लिए बोला गया है? सभी लोग। कुछ लोगों को देर से याद आता है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। हो सकता है आपने इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा जिस तरीके से मैं पूछ रहा हूँ, स्वाभाविक है, हो सकता है। यस, इट्स वायवीय धारणा। वायवीय धारणा के दौरान आपको सत्वम, सत्वमय देवता का ध्यान करना। ओके, अगला क्वेश्चन आप बताइएगा किस मुद्रा के दौरान दृष्टि भ्रूमध्य रखने के लिए बोली गई है? किस मुद्रा के दौरान दृष्टि भ्रूमध्य रखने के लिए बोली गई है? और भी कुछ याद आए तो बता देना। क्या बात है ना, फाइनली एक आया जो सब बता दिया। बढ़िया है, बहुत अच्छा। नाइस। ओके, हाँ, खेचरी, सांभवी एंड महामुद्रा। देखो घेरण संहिता में महामुद्रा के लिए दृष्टि भ्रूमध्य बताई गई, तो ये ध्यान रखना है आपको। ओके, आप मुझे बताओ किस मुद्रा में हमें हंस मंत्र का प्रयोग करने के लिए बोला गया? किस मुद्रा के दौरान हंस मंत्र का प्रयोग करने के लिए बोला गया? ओके, ग्रेट, इट्स योनि मुद्रा।
ना। योनि मुद्रा के दौरान हमें हंस मंत्र का प्रयोग करना है। चलिए आगे बताइए हमें, घिरंड संहिता में बंधों को, धारणाओं को छोड़ करके कितने मुद्राओं की चर्चा मिलती है? ग्रेट ना। यस 16। आप मुझे बताइए किस मुद्रा के दौरान हम लोग गुदा का आकुंचन प्रसारण करते हैं? नाइस। यस, अश्विनी मुद्रा। नेक्स्ट आप मुझे बताइएगा, मातंगिनी मुद्रा कैसे करते हैं? मातंगिनी मुद्रा की विधि क्या है? पूरा लिखेंगे ना? शीतक्रम, कपालभाति, कंठ तक जलने दो, नाक से पानी लेकर के मुख से छोड़ना है, मुख से पानी। देखो पिन्नू जी, यहाँ पे केवल अगर शीत क्रम बोलेंगे ना तो थोड़ा सा बात गड़बड़ हो जाएगी। आप एक बार श्लोक को पढ़ना, नासिका से पानी लेंगे, उसको मुख से बाहर करेंगे, फिर मुख से पी करके नासिका से बाहर करेंगे। ये है आपकी मातंगिनी मुद्रा, इंपॉर्टेंट है। ओके, आप मुझे बताना किस प्राणायाम को, घेरंड संहिता के किस प्राणायाम को हमें 20 बार करने के लिए बोला गया है? और 3 बार ना, किस प्राणायाम को? नाइस। यस, भस्त्रिका इज द करेक्ट आंसर। ओके, आप मुझे बताओ किस मुद्रा के दौरान, सॉरी, किस प्राणायाम के दौरान दृष्टि को भ्रूमध्य रखने के लिए बोली गई है घेरंड संहिता के अनुसार? किस प्राणायाम के दौरान दृष्टि भ्रूमध्य रहेगी? थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। मन भ्रूमध्य में रहेगा ना, आपका जो मन है वो भ्रूमध्य में रहेगा। बढ़िया ना, मूर्छा प्राणायाम। आप मुझे बताइए, चलते समय जो प्राण की गति होती है वो कितने अंगुल बताई गई है चलते समय? घेरंड संहिता के अनुसार चलते समय प्राण की गति कितने अंगुल बताई गई है? बढ़िया ना, चलते समय 24। व्यायाम के समय? हम्म, नाइस ना। हाँ, 36 से अधिक, 36 से मोर, मोर देन 36। आप मुझे बताइए किस प्राणायाम का लाभ घेरंड संहिता के अनुसार कुंडलिनी जागरण बताया गया है? किस प्राणायाम का लाभ कुंडलिनी जागरण है घेरंड संहिता के अनुसार? इसीलिए मैंने 2 बार रिपीट करा ना, कि आप घेरंड संहिता के अनुसार बताओगे। यस, सूर्य भेदी इज द करेक्ट आंसर।
चलते हैं आगे। एक सीक्वेंस है, ध्यान जप तप गान, इसको सीक्वेंस लगाइए तो। एक सीक्वेंस है, जप ध्यान, सभी लोग बढ़िया ना, जप ध्यान तप और गान। और ये कितने कितने गुना श्रेष्ठ है? हम्म, 8 8 गुना ना। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताइए, किस प्राणायाम का फल बोला गया है, न च रोगो न च क्लेश आरोग्यम च दिने दिने? किस प्राणायाम का फल है? न रोग होगी, न च रोगो, न क्लेश होगा, और आरोग्यता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। नाइस ना, इट्स भस्त्रिका। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन आप मुझे बता दो, किस उपप्राण का कार्य चैतन्यता बताया गया है? किस उपप्राण का कार्य चैतन्यता बताया गया है? यस ना, इट्स नाग। ओके, ठीक है, आज हम लोग इसको इतना ही रखते हैं। बचे हुए क्वेश्चंस को कल मैं कवर करूंगा, और कल कंप्लीट घेरंड समिता हो जाएगी, राइट? कल जो हम लोग क्लास रखेंगे, जो भी चीज बचा हुआ रहेगा, हो सकता है जो चीजें मैंने पहले भी पूछी है उसको भी कल मैं रिपीट कर दूंगा, तो कल आपका घेरंड समिता कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं दोबारा से सेम लिंक 9 बजे। हरिओम, आप सभी को शुभ रात्रि। हरिओम सर। हरिओम।